नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पे मिलती है आप सभी को फार्मेसी से जुड़ी सारी अपडेट्स। तो इस बार लेके आए एक हम बड़ी अपडेट्स जो कि काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जुट जाइए और तैयारी में लग जाइए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस साइट पे मिल जाएगा, जैसा कि आप सभी के सामने ओपन है। और यहाँ पे आकर ये सबसे नंबर 1 पर आप क्लिक करेंगे, तब आप स्क्रॉल डाउन करते वक्त आपके सामने एक ऑप्शन होगा सबसे डाउन में कि भैया रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर PMABHIM। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट खुलेगा। यहाँ पे आप डाउनलोड PDF करते हैं तो ये डाउनलोड होने के बाद में सीधा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, तो जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई होगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है और कितनी वैकेंसी है, वो सभी हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आप सभी के सामने हेडिंग लगा हुआ है यहाँ पे कि भैया कौन सी वैकेंसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ब्रांच है उसके अंतर्गत आई हुई है और दिल्ली से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दी गई है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो कि 110 है टोटल, जो कि अलग अलग जोन वाइज है दिल्ली के अंदर, जो अलग जहाँ जहाँ वो रखी है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ वगैरह वगैरह करके दी हुई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो टोटल है वो 110 है, 110, जो कि काफ़ी अच्छी खासे नंबर हैं। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और फिलअप करना चाहिए आप सभी को ये फॉर्म भी। तो देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो नीचे में यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे ये रही ईस्ट के अंदर UR OBC SC ST और EWS के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है, तो इस वो टोटल यहाँ पे मेंशन है। तो जो मेनली है ST से रिलेवेंट है, वो ST के अंदर एक भी वैकेंसी नहीं है और बाकी सब के अंदर दी हुई है। UR OBC और SC और EWS के अंदर 6 2 1 1 करके दी हुई है। तो आप जिस जोन वाइज आप अवेलेबल हैं या एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है डिटेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी दिखा देते हैं हमें। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू। तो इसके अंदर जो रहने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी भी हम डिटेल्स देंगे अभी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सभी के सामने ये रही डिटेल्स। और रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और क्या क्या है वो यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि ये लिंक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ उसके अंदर जो डिटेल्स दी हुई है वो पढ़कर आप फिलअप कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगी 20 तारीख रहेगी और ज़्यादा दूर भी नहीं है, 20 तारीख टाइम पर फिलअप कर लीजिएगा ये फॉर्म। और शाम को 5 बजे तक ये क्लोज हो जाएगी। और ऑनलाइन ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि भैया आप अपनी फ़ाइल लेके अपने साइड में रख के लेके चले जाओ और वहाँ जाके बोल दो सर हमारा इंटरव्यू ले लो, तो कोई नहीं लेने वाला है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, नहीं तो भैया आप घर पे ही बैठे रहो, इससे अच्छा। तो यहाँ पे इंटरव्यू डिटेल्स भी दी गई है, जैसा कि देख सकते हैं डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, जो द डिटेल शेड्यूल फॉर वर्क इन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो डेली का डेली आपको वेबसाइट है वो चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई किसी प्रकार का लेटर आएगा, तो आपको डेली वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। तो बेस्ट है कि आप इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कब और कितने बजे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उसके बारे में भी अब हम डिटेल्स दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है पहले से ही, काफ़ी अच्छी खासी है, क्लियरली मेंशन है। ये आप सभी को ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो उससे मैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो उसकी स्लिप भी आपको प्रिंट करके साथ में लेके जानी है, तभी आपको अलाउ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़कर फिर जाइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, उसी के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा क्या है क्या 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 नहीं है।
और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया ये क्या है, एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ऐसा नहीं कि आप समझ लो कि भैया गवर्नमेंट से ही है तो मैं तो परमानेंट हो गया हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का मेनली। और इसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल्स दी गई है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ी डिटेल्स दी गई है। तो चलिए अब देख लेते हैं सैलरी कितनी रहेगी इसके अंदर। सैलरी जो हमारे फार्मासिस्ट भाई साहब की है वो रहने वाली है 32,600। तो ये है आप सभी की सैलरी, और फार्मासिस्ट जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर और भी डिग्री वगैरह क्या क्या चाहिए होती है, बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल। और उसी के साथ में ये और भी दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है 10+2 विद द साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल। अब मैन इसमें मुद्दा यह है कि भैया क्या इसके अंदर आपको स्टेट वाले ही फिलअप कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, तो इसका जवाब आप सभी को रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही मिलेगा। तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करिए। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो फिर भी आप एक बार कर लीजिए, क्या पता अगर उनको बुलाना होगा तो दिल्ली वालों को बुला लेंगे, नहीं तो फिर अदर स्टेट वालों को भी बुला ही लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़ के फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए, टाइमली फिल कीजिए। ऐसा नहीं कि भैया लास्ट डे को ही फिल करूँगा, लास्ट डे में ज़्यादा होड़ हो गई और लोगों की भीड़ हो गई तो फिर आपका नंबर लगता नहीं है आने वाला है। तो बेटर है पहले से फिल कीजिए। और इसके अंदर देख लीजिए एज रिलैक्सेशन का भी कुछ दिया हुआ है, जहाँ पे नीचे 1 टाइम एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी के लिए। अच्छी बात है कि भैया इसके अंदर SC ST EOR और OBC सब कोई भी हो उसके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और उसी के साथ आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बहुत बार भी कहा है कि फॉर्म टाइमली फिल कीजिए। और इसकी साइट्स है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको इस PDF में ही मिल जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कहाँ पे जाके कैसे डाउनलोड करना है। और नंबर ऑफ वैकेंसी है 110 है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर हम नई वैकेंसी लेके आएंगे, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। धन्यवाद आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए, थैंक यू।